हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने हमारा चैप्टर फ्रिक्शन ख़त्म कर लिया था और मैं आपके लिए लेके आ गई थी साउंड चैप्टर। और साउंड चैप्टर का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही अच्छे अच्छे पढ़ाई वाले वीडियोस लाएंगे। और कौन नहीं चाहता कि कोई अपनी क्लास का टॉपर बने। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको अपनी क्लास का टॉपर बनना है तो आपको क्या करना होगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने रिसेंटली सर्वे किया था जिसमें हमें पता चला कि 81% ऑफ बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, नॉट सब्सक्राइब्ड। और सिर्फ 11% बच्चों ने ही हमें सब्सक्राइब करा है। सो आई वॉन्ट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट हमारे चैनल को, जिससे कि जो भी हमारा पहला वीडियो यूट्यूब में आए वो सबसे पहले आपको ही पता चले। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। साउंड चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि साउंड, हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ डू वी हेयर साउंड, वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं आपको आ ही गया होगा समझ में। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये भी पढ़ा था साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तभी आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट, जब आप कभी अपने स्टील के पैन में मारते हो लकड़ी से तो वो वाइब्रेट होता है थोड़ी देर तक और फिर उससे बहुत लंबी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो ये तो हम सबको क्लियर हो गया था कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपकी साउंड होती है वो ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हम पढ़ा था ह्यूमन में जो साउंड होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इट इज़ एट द अपर ऑफ विंड पाइप टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन सच वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट। तो एक थोड़ा सा स्लिट छोड़े रहते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है जिससे कि हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी 10.6 और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो लेट्स स्टार्ट। टेक 2 rubber strips of same size, place these two pieces one above the other and stretch them tight। तो आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है लगभग सेम साइज़ की, और फिर आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों की पीस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इनको स्ट्रेच करना है ना। ब्लो एयर ऑन द गैप बिटवीन, फिर आपको एयर जो है उसे ब्लो करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नाउ यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 10.9b। आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे भी आपको पता चलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, now see, now blow through the slit and listen the sound। our vocal cords produce sound in similar way। ऐसे ही हमारी जो vocal cord होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये भी आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट है, vocal cords in men are about 20 mm long, in women these are about 15 mm long। children have very short vocal cords। चिल्ड्रन के पास बहुत ही, जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत छोटी वोकल कॉर्ड होती है। इसी की वजह से जो उनकी वॉइस होती है, दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। चिल्ड्रन की वॉइस बच्चों वाली दिखती है और वुमेंस की वॉइस से थोड़ी पतली और ठीक ही हो जाती है, और मैन की जो होती है वो बहुत हॉर्स टाइप की हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है। साउंड नीड्स अ medium for propagation। when you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice। how does the sound propagate or travel to her? sound कैसे उसके पास जाती है? let's see। take a metal or glass tumbler, make sure that it is dry। आपको एक पेपर या ग्लास टम्बलर लेना है, इसको आपको ये देखना है कि भाई वो सूखा हो। Place the cell phone inside it। Remember that the cell phone must not be kept in the water।
सेल फ़ोन को आपको वाटर में नहीं रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है, एक मेटल लेना है या ग्लास टम्बलर लेना है, उसको आप लोग देखना है कि वो सूखा है, उसमें पानी की बूंदें नहीं है। उसके बाद आपको सेल फ़ोन को उसमें रखना है। ये आपको देखना है कि उसमें वाटर ना हो, आपको सेल फ़ोन को वाटर में नहीं डालना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। नाउ लिसन द रिंग केयरफुली। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द थम्बलर विथ योर हैंड्स। फिगर 10.10 आपको ऐसे करना है। पुट योर माउथ ऑन opening between your hand. Indicate your friend to give ring again. Listen the ring when sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck the air? तो इससे डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये आप ज़रूर करना। उसके बाद है रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। डज द साउंड बिकेम लाउड अगेन। तो जब आप सक करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी साउंड बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप हटाओगे अपने मुंह को उससे, तो आपकी साउंड फिर से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैज़ समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? तो अब आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो ये तो हमें क्लियर हो गया होगा कि इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर, जैसे जैसे एयर की डिक्रीज़ हो रही है एयर टम्बलर में, कुछ तो हो रहा है भाई, जो रिंग हो रही है उसकी लाउडनेस धीरे धीरे कम हो रही है। इंडीड if you had been able to suck all the air on the tumbler, you will not listen any sound. अगर आप सारी एयर को सक कर लेते तो आपको साउंड सुनाई नहीं देती। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। व्हेन air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. जब एयर पूरी हम सक कर लेते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि वो वेसल में वैक्यूम है। इट इज़ द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। आपने देखा भी होगा वैक्यूम पैकिंग होती है, कहीं कहीं पे वैक्यूम करे रहते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए। तो वैक्यूम ऐसी चीज़ होती है डियर स्टूडेंट जिसमें एयर नहीं होती है। तो एयर नहीं होती है तो एयर साउंड को चाहिए होती है एयर ट्रेवल करने के लिए। अगर एयर नहीं है तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। Sound cannot travel through a vacuum. Does the sound travel in liquids? Let us find out. अब हम liquids के बारे में जानेंगे। Take a bucket or bathtub. Fill it with the clean water. आपको clean water से उसे fill करना है। Shake this well inside the water to produce sound. Make sure that bell does not touch the body of the bucket or tub. आपको ये श्योर करना है कि जो बेल है वो नीचे बकेट को टच ना करे। आपको उसके पानी में लेना है, हिलाना है और देखना है कि भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। तो आपको अपना ईयर जो है बहुत ही अच्छी तरह पानी के यहाँ पे रखना है। आपको इसमें बहुत ध्यान देना है कि आपका पानी ईयर के अंदर घुसे ना। ठीक है। कैन यू हेयर अ साउंड ऑफ बेल? डज इट इंडिकेट दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स? क्या आपको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है? डियर स्टूडेंट ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप ज़रूर इसको अपने होम में ट्राई करना। इससे क्या होगा, आपके और भी ज़्यादा साउंड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओह दैट इज़ हाउ द वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर द वाटर। तो आप पहले भी थोड़ी समझदार होगी डियर स्टूडेंट आपकी तरह। लेट अस फाइंड आउट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। अभी हमें यहाँ पता चल गया कि भाई साउंड जो है लिक्विड्स में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब हमें पता चलने वाला है कि साउंड कैसे सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट। हाँ यस, साउंड कैसे सॉलिड्स में ट्रेवल करती है, वी विल सी इट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 10.9। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। आपको एक बहुत ही ज़्यादा मीटर स्केल लेनी है या लॉन्ग मेटल रॉड लेनी है और उसको आपको होल्ड वन एंड योर ईयर, आपके ईयर में वहाँ पे आपको उसे होल्ड करना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। आपको उसको टैप करना है। आपके दूसरे फ्रेंड से आपको कहना है कि भाई तू वहाँ से पकड़ और उसको थोड़ा स्ट्रेच कर, स्क्रैच कर या टैप कर। ठीक है। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ स्क्रैचिंग?
Ask your friends around if ask your friend around you if they were able to hear the same sound. तो डियर स्टूडेंट, अक्सर क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने करा होगा वैसे, बहुत सारे बच्चे इससे खेलते हैं। जब आपके पास आपके स्कूल में मेटेलिक टेबल होती है तो आप कभी कभी हेड डाउन करते होंगे, तो आप नीचे से देखना, नीचे कभी अपना हाथ डालना और ऐसे उसमें स्क्रैच करना, तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये आप ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अपना कान को आप टेबल में लगाना, जो भी आपकी मेटेलिक टेबल है, वुड की टेबल है, और नीचे से आप स्क्रैच करना, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द एबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन ऑफ एंड और ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। तो यही वाला चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हमें ये तो पता चल गया कि साउंड जो है वुड या मेटल से भी ट्रेवल करती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट द साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? तो आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया डियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखो, कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स? क्या साउंड स्ट्रिंग से भी ट्रेवल करती है? We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in the medium. हमें इतना तो पता चल गया जी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसको सारी डायरेक्शन में निकालने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए होता है, जो कि होता है एयर। द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और अ सॉलिड। मीडियम कोई भी हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। हाउ डू वी हेयर इट? वी हेयर द साउंड थ्रू आर ईयर्स। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग साउंड कैसे सुनते हैं, अपने ईयर से सुनते हैं, है ना। द शेप ऑफ आ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। जो शेप होता है हमारा आउटर पार्ट के ईयर का, वो एकदम फनल की तरह होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्क्रैच्ड मेम्ब्रेन। तो उसके बाद फिर वो कैनाल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो फटाफट हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। टेक अ प्लास्टिक और थिन कैन, कट इट्स एंड, stretch a piece of rubber balloon across one end of can and fasten it with the rubber band. तो आपको एक प्लास्टिक या थिन कैन को लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके एंड्स को कट कर देना है। स्ट्रेच अ पेपर ऑफ रबर बैलून, और फिर आपको एक रबर बैलून के पेपर को स्ट्रेच करना है। उसके बाद फिर अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद द रबर बैंड, और आपको फटाफट उसको रबर बैंड लगा देना है। पुट 4 or 5 grains of dry cereal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak हरी हरी। तो आप अपने फ्रेंड से कहो कि हरी हरी स्पीक करें, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ओपन एंड ऑब्जर्व दैट what happens to the grain. ग्रेन्स को क्या हुआ कि वाई डू ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। ग्रेन्स अप एंड डाउन क्यों जंप करना है? जैसे कि आप देख सकते हो एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट। आपको एक बैलून को स्ट्रेच करना है, उसको लगाना है उसमें रबर बैंड ताकि वो जम जाए, और उसके अंदर ग्रेन्स रखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रेन्स उछल रहे हैं, है ना डियर स्टूडेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। साउंड वाइब्रेशन कैन मेक अ ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट हो सकता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ईयर ड्रम ये जो वाइब्रेशन होती है इसको इनर ईयर में भेजता है, इनर ईयर में भेजता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और इधर से हमारे सिग्नल सीधे ब्रेन में जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी हेयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको पक्का समझ में आएगा। टू जस्ट रिकॉल इट, आई वॉन्टेड टू टेल यू अगेन। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन साउंड एंटर्स, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। व्हेन द साउंड एंटर इट ट्रेवल्स टू द कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जहाँ पे एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट क्या होता है,
उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ईयर ड्रम इज़ लाइक अ रबर शीट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जैसे ही साउंड मेम्ब्रेन साउंड वाइब्रेशन में आती हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और फिर ईयर ड्रम ये जो वाइब्रेशन होते हैं सीधे इनर ईयर में भेजता है, और इनर ईयर से सारी वाइब्रेशन सिग्नल्स जो होते हैं ब्रेन में जाते हैं, जहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ईयर ड्रम ही ये आपको यहाँ पे दिया है, ये आपका इनर ईयर। तो जब से सबसे पहले जब साउंड वाइब्रेशन इधर आए तो ईयर ड्रम ने इसको इनर ईयर में भेजा। इनर ईयर में भेजने के बाद इनर ईयर से डायरेक्ट ये सिग्नल्स ब्रेन में गए, जिससे कि क्या हुआ, हमारे ब्रेन में हमें सारी आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद फिर हम इसमें एक्शन लेते हैं जो हमें बोलना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग टू आवर ईयर, इट कैन डैमेज आर ईयर। हमें कभी भी हार्ड थिंग पॉइंटेड थिंग, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है अपना कान का कूड़ा साफ़ करने के लिए वो पेंसिल उसके अंदर घुसाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी रॉन्ग। आपको कभी भी पेंसिल नहीं घुसानी चाहिए। आपके पास ईयरबड है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रुई से बना होता है, उससे आपका ईयर अच्छी तरह साफ़ हो सकता है। हमें कभी भी शार्प पॉइंटेड थिंग नहीं रखनी चाहिए, उस समय ईयर ड्रम में डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सुनाई कम दे सकता है। एंड द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, और इससे हमारी हियरिंग की शक्ति जो होती है उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब देखो 10.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो इसमें हम लोग अब ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। टू और फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। आपने ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना डियर स्टूडेंट। ऑसिलेटरी आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, और उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते थे, है ना। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। द सिंबल इज Hz. A frequency of 1 Hz is the 1 oscillation per second. एक oscillation per second को हम 1 hertz कहेंगे, या आप Hz से भी इसको सिम्बलाइज कर सकते हैं। If an object oscillates 20 times in 1 second, what will be its frequency? उसकी frequency क्या होगी? 20 hertz, जिसको हम 20 Hz भी कह सकते हैं। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। आपने बहुत सारी फेमिलियर साउंड सुनी होंगी विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। हाउ इट इज़ पॉसिबल? दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल योर रिकॉग्नाइज दैम। Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequency? Let us see. Loudness and pitch. देखो, when take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike a tumbler gently on the beam of a tumbler. तो आपको अब एक टेबल स्पून लेनी है और आपको क्या लेना है, मेटालिक टम्बलर लेना है, एंड उसके बाद फिर आपको टेबल स्पून को जेंटली ब्रीम ऑफ द टम्बलर में मारना है, जैसे ये मारा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्लास वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ द स्पून ऑफ द टम्बलर अगेन, now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler struck hard? जब आपने हार्ड मारा तो उसमें आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of ball is measured of the amplitude of vibration of the tumbler. इसको हम amplitude से measure करते हैं। Now strike a tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitudes of vibration
of the tumbler in two cases, in which case the amplitude was harder. ठीक है dear students. तो यहाँ पे देखो, loudness of a sound is proportional to the square of its amplitude. तो जो लाउडनेस होती है साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से, ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग द साउंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4. लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल, विच जिसको हम dB भी कहते हैं. द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्स. नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमारी कितनी आती है 10 dB. शॉर्ट विस्पर, जब हम बहुत ज़्यादा छोटी विस्पर करते हैं तो हमें 10 dB. उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट लाउडनेस, तो अब फिर नॉर्मल कंजर्वेशन जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं 60 dB. बिजी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है 70 dB. उसके बाद एवरेज फैक्ट्री 80 dB. above 80 dB the noise becomes physically painful. 80 dB के ऊपर जब हम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नॉइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली पेनफुल हो जाती है. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. लाउडनेस जो होती है साउंड की वो किस में डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट? एम्पलीट्यूड में. तो व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लार्जर द साउंड प्रोड्यूस्ड इज़ लाउड. जब एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का लार्जर होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको एम्पलीट्यूड समझ में नहीं आया है सो इट इज़ हियर. जो एक्टिविटी आपको इधर दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज़ मेजर्ड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. तो आपने यहाँ पे देखा, पहले आपने गिलास को वाइब्रेट करा, उसके बाद उसमें थर्माकोल की बॉल को आप ले गए. तो थर्माकोल की बॉल जितनी ज़्यादा दूर तक क्या कहते हैं डिस्प्लेस हुई उतना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड है. और ये वही कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है ना. सी द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, द साउंड प्रोड्यूस इज फेबल. यानी कि फिर आपकी साउंड बहुत ही ज़्यादा पतली होती है. ठीक है, मतलब ज़्यादा तीखी नहीं होती, ज़्यादा जोर की नहीं होती, वो धीरे से वाली होती है. ठीक है. कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट. इज़ देयर एनी डिफरेंस? तो एडल्ट की वॉइस ऑब्वियसली अगर आप फीमेल हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा तीखी टाइप की आवाज़ हो जाती है, मेल की हॉर्स हो जाती है, बहुत मोटी आवाज़. एंड द बेबी की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. Even if two sounds are equally loud, they differ in same way. Let us see how. I wonder why my voice is different from that of my teacher. The frequency determines the shrillness or pitch of the sound. Frequency जो होती है आपकी stillness या pitch जो sound की होती है उसको determine करती है. If the frequency of vibration is higher, we can say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो इसमें पता चल जाएगा कि साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच. साउंड श्रिल है और उसकी ज़्यादा पिच है. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, वी से दैट द साउंड हैज़ लोअर पिच. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी. जो आपका ड्रम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है. देयरफॉर वो क्या प्रोड्यूस करता है? लो पिच्ड साउंड. लो पिच्ड साउंड ऐसी धम 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 आती है ना डियर स्टूडेंट्स, तीखी नहीं आती बहुत ज़्यादा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अ विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच. मतलब वो बहुत तीखी आवाज़ जाती है. ठीक है. अ बर्ड, पतली आवाज़. अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज द लायन मेक्स अ लो पिच. लायन आपका रोड करता है लेकिन उससे क्या होता है? लो पिच साउंड आती है क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है. हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज क्वाइट फेबल. आपकी जो लायन रोर करता है वाली आवाज़ बहुत ज़्यादा वो होती है, मोटी और काफ़ी लाउड भी होती है. लेकिन जो आपकी बर्ड की साउंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली सी होती है, हमें सुनाई भी नहीं देती कभी ना कभी, लेकिन वो पिच्ड साउंड होती है, मतलब तीखी आवाज़ होती है. ठीक है.
Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Children की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही हाई पिच्ड होती है, whereas if I talk about adults उनकी low pitched sound होती है. Can you say that the frequency of voice of a child is higher than that of adult? Usually the voice of a woman has higher frequency than that of men. क्योंकि हमारे जो वुमेन होती है उनकी वॉइस हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब तीखी आवाज़ होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो वॉइस होती है वो हाइयर फ्रिक्वेंसी होती है. ऑडिबल एंड इन ऑडिबल साउंड्स. अब हम पढ़ेंगे ऑडिबल और इन ऑडिबल साउंड्स के बारे में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. आपको तो पता ही होगा कि हमें वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए ताकि हमारी साउंड जो है प्रोड्यूस हो सके. कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की साउंड सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20 Hz कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन हेयर. अब देखो, हमें इतना तो पता था डियर स्टूडेंट्स कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए. तो अब ये कह रहे हैं कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की साउंड सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड. आपने तो पढ़ा ही होगा वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब 20 हर्ट्ज. कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है. सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल. इन साउंड्स को हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं. ऑन द अदर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 20K हर्ट्ज, कैन ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन हेयर. Thus, for the human hair, the range of audible frequency is 20 to 20,000 hertz. इतनी आपकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है सम एनिमल्स कैन हेयर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज. तो कोई कोई एनिमल तो फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा है 20 हर्ट्ज से भी वाली आवाज़ भी सुन सकते हैं. डस हैव दिस एबिलिटी. डॉग्स हैव दिस एबिलिटी. डॉग्स के पास ये एबिलिटी है. द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स. डस डॉग्स कैन हेयर विच डॉग्स कैन हेयर but humans cannot. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking for many medical problems works at the frequency higher than 20 Hz. क्योंकि 20,000 Hz की जो frequency होती है वो हम humans cannot hear, right? तो अब देखो नॉइज़ एंड म्यूज़िक. नाउ वी विल डू नॉइज़ एंड म्यूज़िक टुमारो in our next part, dear students. So I hope that you all have enjoyed this video so much, and if you like our explanation, so please do like and subscribe our channel. Thank you for watching.